हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और उम्मीद है कुछ बच्चों ने पहले इसको स्टडी कर लिया होगा। अब फंक्शन से आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, पहले तो ये चीज बताइए मुझे कि आपको पता है कि फंक्शंस किसे कहा जाता है, ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। तो आपको अगर याद होगा 11वीं में मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई फंक्शन कैसे ध्यान में रखना है आपको। तो फंक्शन भाई इंडियन लोगों को कैसे याद रहता है, इंडियन लोगों को फंक्शन याद रहता है खाने से, बिल्कुल, क्योंकि इंडियन खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। तो हमने फंक्शन को का कैसे माना था, हमने माना था कि भैया इधर कौन बैठे हैं, आपके लोग बैठे हुए हैं और इधर आपका खाना रखा हुआ है। खाना इन द सेंस हम थाली कहते हैं, आपको याद होगा ही। तो हम यहाँ पे थाली का सेक्शन बनाते हैं। थाली, अगर हर बंदे को एक थाली मिल गई तो हम कहते हैं भाई फंक्शन बहुत बढ़िया था, भरपेट खाना खा के आए थे। तो इसको हम क्या कहते हैं, भैया ये फंक्शन है। अगर मान लो फंक्शन में आपको बुलाया गया था, थाली बच गई, सबने भरपेट खाना खाया, आपको कोई तकलीफ नहीं? सर कोई तकलीफ नहीं, तब भी आप क्या कहेंगे, ये फंक्शन है। पर मान लो आपको खाने के लिए बुलाया गया और आपके लिए वहां पे थाली ही नहीं बची, तो आप क्या कहोगे, अबे क्या बकवास फंक्शन था बे, है खाने के लिए बुलाते हैं और थाली नहीं रहती है, बड़ा बकवास फंक्शन था। तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नॉट अ फंक्शन, या फिर फंक्शन नहीं है। सही है। तो मतलब इधर अगर कोई इंसान खाली बैठ गया तो हम उसको बोलते हैं भैया ये फंक्शन नहीं है। अब आगे सोचते हैं, ऐसा कर लो, दो दोस्त हैं, एक थाली में खाना खा रहे हैं। दो दोस्त एक थाली में खाना खा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है? नहीं सर, हमें क्यों तकलीफ होगी। तब आप क्या कहोगे, सर ये फंक्शन है। सही है। पर तकलीफ कब होगी, तकलीफ तो तब होगी जब कभी ऐसा हो जाए, आपको कोई ऐसा नमूना मिल जाए कि जो अपनी थाली से तो खाना खा ही रहा है और चुपचाप से आपके प्लेट के गुलाब जामुन भी ठस कर रहा है। ये देखिए, ये वाला फंक्शन, ये बंदा जो बैठा है ये खुद की थाली से खाना खा रहा है और आपकी थाली में से भी खाना खा रहा है। ऐसा बंदा अगर मिलेगा तो आपको क्या फंक्शन अच्छा लगेगा? नहीं सर, नहीं अच्छा लगेगा। तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट हम फंक्शन कब नहीं कहते हैं, जब एक बंदा दो थाली से खाना खाता है, या फिर यहां पर कोई बंदा भूखे पेट वापस चला जाता है, तो हम उसे फंक्शन नहीं कहते हैं। सो ये तो हो गई 11th की बात। अब आते हैं आईटीएफ में क्या स्पेशल चीजें हैं। तो जैसे अब मैं यहां पर कहानी पलट देता हूं, अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ याद आता होगा, ग्राफ से बेटर है साइन एक्स का फंक्शन। डोमेन में क्या रहता था, तो डोमेन में रियल नंबर रहते थे, डोमेन में रियल नंबर रहते थे। सही है क्या? डोमेन में रियल नंबर मतलब क्या होता है कि आप किसी भी डिग्री एंगल के बारे में बात करिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। मतलब आप x की वैल्यू 1 डिग्री बताइए, आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 डिग्री बताइए, आंसर मिल जाएगा। x की जगह पर आप 90 डिग्री रखिए, साइन 90 डिग्री आपको पता है। 180 डिग्री रखिए, आपको आंसर पता है। मतलब मैं x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखूं, आप उसका आंसर मुझे बता सकते थे। और रेंज में क्या आता था, तो रेंज क्या होती थी, तो आपको पता है x को हम कहते हैं डोमेन और y को हम कहते हैं रेंज। तो कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के आगे आपने अगर उसको y बना दिया तो दिस y इज योर रेंज। और जो इनपुट वैल्यू है, या फिर आपको याद आता होगा कि x मतलब डोमेन होता था, उसी को हम इनपुट भी कहते थे, और रेंज मतलब आउटपुट होता है। ध्यान है? तो ये सारी चीजें आपने वहां पढ़ी थी। अब अगर साइन एक्स फंक्शन की बात करें तो डोमेन में तो रियल नंबर आ गया, ये रियल नंबर से रेंज, तो साइन एक्स की उछलने की औकात कितनी थी सर, -1 से 1, -1 से 1, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। मतलब यहां पर r आता था और यहां पर -1 से 1 तक की वैल्यूज आती थी।
ध्यान है, डोमेन से रेंज की तरफ। अब इसमें क्या फर्क पड़ता था, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि साइन 180 डिग्री की बात करते हैं, या फिर जीरो से ही शुरुआत कर लेते हैं, सबसे बेसिक एंगल से ही शुरुआत कर लेते हैं। 30 डिग्री भी आपको याद रहता है, तो 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। तो अगर किसी ने पूछ लिया भैया अगर साइन की जगह पे हमने 0 रख दिया तो 0 पर आंसर कितना आता है, तो साइन 0 इज 0, मतलब ये बंदा इससे रिलेट हो गया। ध्यान। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बोलूं यार 180 डिग्री की बात करो, तो साइन पाई 180 डिग्री, और 180 डिग्री के लिए भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसके बाद में मैं अगर 2 पाई की बात करूं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब पिछले वीडियोस में हमने जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़े थे, याद है ना आपको। तो जनरल सॉल्यूशन से sin x इक्वल टू 0 कब आता है, जब x इज इक्वल टू n पाई हो जाता है, मतलब 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो 1 पाई ये हो गया, 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया। और देखोगे तो हर बार ये 0 से रिलेट हो रहा है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है भाई, 3 2 से एक थाली से खाना खा रहे हैं, आपको थोड़ी तकलीफ है, 4 खाए 5 खाए, आपको तो खाना मिल रहा है, तो हम इस चीज को फंक्शन कहते थे। दूसरी चीज, क्या यहाँ पर कोई खाली बैठता है, नहीं सर, आप जो वैल्यू उठा के बोल दो वहां पर उसकी वैल्यू मिल जाती थी। जैसे कि अगर आपने 90 डिग्री की बात की होती तो आपको वहां पर 1 मिल जाता, आपने 30 डिग्री की बात की रहती वहां पे आधा मिल जाता, मतलब यहाँ पे हर बंदे को कोई ना कोई थाली उधर मिल जाती थी। तो पहली चीज तो ये होगी कि ये फंक्शन कहलाता था। अब हम जो बात करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन की, तो अब मैं साइन फंक्शन को इनवर्स करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, अब हमारा फंक्शन बदल जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो अगर कहानियां बदल गई, जैसे कि यहां पर था रियल नंबर, यहां पर था -1 से 1, और ध्यान से देखना ये फंक्शन जो था इससे रिलेट करने वाला वो फंक्शन था हमारा sin x। अब मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं, इनवर्स इन द सेंस अब मैं इधर से इधर आने की बात कर रहा हूं। तो सोचिए वापस से, अब जब ये इधर से इधर आऊंगा तो डोमेन वाली चीज बन जाएगी -1 से 1, क्लियर। उसके बाद रेंज, मतलब ये जो पहले ये डोमेन था और ये रेंज था हमारा, इनवर्स में उल्टा हो गया। ये जो रेंज थी वो अब हमारी डोमेन बन गई है, और जो डोमेन थी वो हमारी क्या बन गई है, रेंज। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ध्यान से देखना, अब डोमेन में कौन कौन आ रहा है, -1 से 1 तक की वैल्यूज आ सकती है, और मैं इसमें से एक छोटी जो सिंपलेस्ट वैल्यू थी हमारी 0, उसको उठा लेता हूं। ठीक, तो भैया अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं और हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो 0 जाएगा इस x की जगह पर, मतलब मुझे दिखेगा साइन इनवर्स 0। सही है। अब ध्यान से देखो, जब मैं यहां पर रखता था x की वैल्यू 0 साइन x वाले फंक्शन में, तो मेरा पूछना यह था कि 0 डिग्री एंगल पर साइन कितनी वैल्यू देता है। ठीक, अब मैं साइन इनवर्स 0 में पूछना चाहता हूं आपसे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन फंक्शन 0 वैल्यू देता है। अगर आपको 0 में कंफ्यूजन है तो इसको हम 1/2 के साथ खेलते हैं। जैसे कि अगर ऊपर साइन एक्स फंक्शन की बात करता और मैं यहां 30 रखता, तो क्वेश्चन ये रहता कि 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी आती है, और तपाक से आप आंसर देते सर आधी, 1/2। ठीक, अब आगे की बात सुनिए, अगर ऐसा हो जाए मैं अब यहां पर रख दूं 1/2, क्योंकि अब कहानी बदल गई है, अब यहां पर मैं 1/2 उठा रहा हूं। इनवर्स फंक्शन के लिए -1 से 1 तक की वैल्यू चाहिए, और मैंने कौन सी उठा ली, आधी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया 1/2 अब इधर चला गया, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, ये क्या पूछना चाहता है आपसे, साइन की वैल्यू 1 कब आती है। ठीक, तो सर आप बोलोगे सर जब 30 डिग्री पे 1/2 आ रही थी, तो 1/2 वैल्यू कब आती होगी, 30 डिग्री पे आती होगी। तो बंदे के पास में ये एरो गया 30 डिग्री की तरफ। अचानक से दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला अरे नहीं सर, एक बात तो सही है कि 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वहां पे 1/2 मिलता है,
पर आप तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और साइन तो पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी रहता है। मतलब अगर यहां पर आधा आता होगा तो यहां पर भी कहीं तो भी आधी वैल्यू आती होगी। और किसी ने तो दिमाग लगा के तुरंत बता दिया सर 180 माइनस 30 करो तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वही आंसर आएगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई ये बात तो सही बोल रहा है तू, मतलब ये 150 डिग्री के लिए भी यही आंसर देने वाला है, 150 डिग्री के लिए भी यही आंसर देगा। दूसरा बोलेगा सर रुको रुको रुको, अगर मैं 360 डिग्री घूमकर वापस से आ जाऊं मतलब 390 के लिए भी यही आंसर देगा। मैं बोला बिल्कुल सही बोल रहा है यार। तो अब देखो तकलीफ क्या हो रही है, ये जो बंदा है ना 1/2 वाला, ये फंक्शन में आ तो गया, ये 3-3 थाली से खाना खा रहा है, और अगर आप एक्सपांड करते जाओ तो 4-4 5-5 थालियों में से खाना खाएगा। ऐसे बंदे को हम फंक्शन में बुलाते हैं? अरे नहीं सर नहीं बुलाएंगे। तो इसका मतलब सीधा है 1/2 मल्टीपल जगह जा रहा है, तो ऑब्वियसली 0 के लिए भी मल्टीपल थाली आती होगी। अगर कोई भी बंदा 2-2 3-3 थाली से खाना खाता है, हम उसको फंक्शन नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? फंक्शन नहीं है। ठीक। अरे सर अब ये फंक्शन ही नहीं तो कहानी खत्म हो गई, चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? चैप्टर का नाम तो आप बड़े जोरों शोरों से बता रहे हो, इनवर्स प्रिगो फंक्शन, और कहानी तो पहले ही लुढ़क गई। यहां पर तो ये फंक्शन ही नहीं आ रहा है, जो फंक्शन नहीं आ रहा उसको क्या पढ़ा रहे आप? तो ध्यान से सुनिए बात को, इसको फंक्शन बनाते आता है, और इसको फंक्शन बनाने के लिए मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगा दिया। उन्होंने बोला यार ये बहुत उछल रहे हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, लिमिटेशंस डाल देते हैं। जैसे लॉकडाउन में भी लिमिटेशन चल रही है ना हमारी, तो वैसे मैथमेटिशियन ने कहा चलिए भैया लिमिटेशन डाल देते हैं। तो यहां पर तो हमारा आज भी -1 से 1 है, और यहां पे जो पहले रियल नंबर आता था उन्होंने बोला यार ऐसा मत करो, एक पॉजिटिव वाला सेक्शन और एक नेगेटिव वाला सेक्शन ही खुला रखो ताकि उतने लोग ही आ पाए। तो हमने बोल दिया भैया इसको लिमिटेशन में डाल दो। इसको हमने बोला भैया तू -π/2 से π/2 में खेल ले। ठीक। अब देखो कहानी बदल गई। जैसे ही मैं बोलूंगा बेटा यहां पर आ रहा है 1/2, और फंक्शन हमारा किससे जुड़ा हुआ है? साइन इनवर्स x से। मैं पूछूंगा भैया 1/2 यहां रखो, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं 1/2 वैल्यू कब आती है साइन की? तो आप बोलोगे यार ये -π/2। पहली चीज तो ये ध्यान में आना चाहिए, अपना भेजा तो ये भी नहीं चलता। -π/2 मतलब ऐसा घूमना, इसको बोलते हैं -π/2, और +π/2 मतलब ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमकर पहुंचना, इसको बोलते हैं π/2। अब देखिए -π/2 की तरफ जाते टाइम कौन सा क्वाड्रेंट कवर किया हमने? चतुर्थ, है ना? और +π/2 की तरफ जाते टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब यहां पर साइन नेगेटिव कवर हो जाएंगे, जो भी नेगेटिव वैल्यू आएंगे वो यहां कवर होंगे, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे वो यहां पर कवर हो जाएंगे। ठीक। अब मामला क्लियर हो गया। 1/2 पूछ रहा है, जैसे ही मैंने 1/2 रखा आप तपाक से बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही वैल्यू आती है और वो आती है 30 डिग्री। अब आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा कि नहीं सर अब 150 डिग्री। अरे मैंने कहानी खत्म कर दी, 150 डिग्री कहां जा रहे हो? अब तो हमारा -90 से लेकर +90 तक खत्म हो गया, 90 के आगे बढ़ना ही नहीं है। जब आप इधर जाओगे ही नहीं तो 1/2 आएगा ही नहीं। गेटिंग इट? इसी तरीके से अगर किसी ने बोल दिया यार सर -√3/2 की वैल्यू बताओ कब आएगी, तो तपाक से आपके दिमाग में आएगा नेगेटिव बात कर रहा है, इधर आएगा, और इधर मतलब -π/2 मतलब 0 से -π/2, 0 से -90 की तरफ जा रहे हैं, और -90 की तरफ जा रहे हैं। √3/2 कब आता है? √3/2 60 डिग्री पे आता है, तो ये आएगा सर -60 डिग्री पे। गेटिंग इट? क्या कब आएगा ये? -60 डिग्री पे। हालांकि आपको रेडियन में लिखना है, ऊपर रेडियन है तो आपको नीचे भी रेडियन में लिखना, इसकी बात बाद में करेंगे, ये तो अभी समझाने की बात चल रही है। इसका मतलब अब दूसरा वाला नेगेटिव नहीं आ सकता। तो भाई इससे हम ये सीखे कि फंक्शन बनाया जा सकता है इनवर्स ट्रिगो को। कब बनाते हैं? जब आप उसके ऊपर पाबंदियां लगा दें। इसीलिए जिन बच्चों ने पहले आईटीएफ पढ़ा होगा उनको मैं बता दूं, इसीलिए आपको वहां पर पड़ोस में डोमेन मेंशन किया जाता है, रेंज मेंशन की जाती है कि भैया किस तरफ जा रहे हो, लिमिटेशंस मेंशन किए जाते हैं। गेटिंग इट? अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ छेड़खानी वो भी करते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं। वो बोलते हैं भैया तुमको तो पॉजिटिव से नेगेटिव चाहिए ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं
साइन को किसी और दूसरे इसमें रख देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको फंक्शन दिया जाएगा, सपोज कर लो साइन इनवर्स एक्स, डोमेन तो भैया चेंज नहीं होगी, -1 से 1 में खेलने वाला है, उसकी औकात उतनी है। और वो बोलेगा नहीं यार मैं आपको -π/2 से +π/2 नहीं देना चाहता। मैं बोलता हूं हालांकि पॉजिटिव इधर आता है, नेगेटिव इधर आता है, तो मैं बोलता हूं मैं आपको π/2 से 3π/2 बोलना चाहता हूं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, π/2 से 3π/2 में खिलाना चाहता हूं। ठीक, अब इससे फर्क क्या पड़ा, तो लिमिटेशंस बदल दी। क्या ये फंक्शन है पहले वो चेक करते हैं। और अगर ध्यान से देखोगे π/2 से 3y/2 तक, π/2 से 3π/2, देखिए मैंने कैसा ट्रेस किया एंगल, इस तरीके से। यहां पर साइन पॉजिटिव मिलेगा, यहां साइन की सारी नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, मतलब फिर से ये क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो अगर आपको उसको फंक्शन रखना है, आपको ध्यान रखना है जो लिमिटेशंस आप उसको दे रहे हैं उसमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी कवर हो, नेगेटिव वैल्यूज भी कवर हो। ठीक, अब एक चीज, सर ये आपने जो बोला था वो क्या था, तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ये जनरली एक्सेप्टेड लिमिटेशंस है, मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं वो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए बना रखते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे उतरे, जेई है, एनडीए है, ऐसे एग्जाम्स में उतरे, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको लिमिट्स बदल के दे, तब आपको उन लिमिट्स के हिसाब से आंसर देने हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि दोनों लिमिट्स वैलिड है, और क्यों वैलिड है उसका रीजन दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पर जनरली एक्सेप्टेड लिमिट्स कौन सी है, ये है। मतलब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे और साइन इनवर्स एक्स का टेबल चेक करेंगे तो वहां पे देख दिया जाएगा डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज -π/2 to +π/2। ठीक, अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब ग्राफ्स की बात कर लेते हैं कि आईटीएफ वाले फंक्शंस का ग्राफ कैसा बनता है। इनको याद रखने का तरीका काफी आसान है। देखिए इस तरीके से पहला ग्राफ, उसके बाद दूसरा ग्राफ, उसके बाद तीसरा ग्राफ, उसके बाद चौथा ग्राफ, क्योंकि 6 फंक्शंस हैं हमारे पास तो चौथा ग्राफ, पांचवा और छठवां। ठीक, अच्छा इनके नाम क्या रहेंगे, पहला साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। ये भैया कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और ऑब्वियसली कॉट इनवर्स। अरे एक मिनट, एक ऑर्डर गलत हो गया इसमें, ये ऐसे नहीं आएंगे। 10 तक पहुंचे, साइन कॉस 10 तक पहुंचे हैं, तो पीछे जाते टाइम ये इस तरीके से जाएंगे। कॉट इनवर्स ध्यान में रखना है, उसके बाद में ध्यान रखना है कोसेक इनवर्स साइन का, और उसके बाद में ध्यान रखना है सेक इनवर्स का। याद रखने के लिए बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ऑर्डर में तब्दीली की है मैंने। अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ऑड नंबर के जो ग्राफ है मैंने थोड़े से ऊपर उठा के रखे हुए हैं। देखिए बिल्कुल सेंटर में लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, फर्स्ट है, थर्ड है और फिफ्थ है। और इसी तरीके से अगर आप सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ ग्राफ को देखोगे थोड़ा सा नीचे है, मतलब मैं ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाना चाहता हूं वहां पर। ठीक, ये चीजें ध्यान में रखें। अब ग्राफ को याद रखना है हमें, तो मेरे हिसाब से तो पहले चलिए साइन इनवर्स एक्स का ही ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखता है आपको, कुछ इस तरीके से। ऊपर वाली जो लाइन है अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक रहता है, तो साइन इनवर्स एक्स ये जो है उसकी हाइट है
हाइट मतलब रेंज में आती है, और रेंज हमारी हमने फिक्स करी थी, आपको याद है, -π/2 से +π/2 में। और अगर आपको याद होगा तो ये जो है ये उसकी विड्थ है, मतलब ये कौन सी वैल्यूज थी, x वाली वैल्यूज थी, और x वाली वैल्यूज हमने कहां से कहां तक रखी थी आपको पता है, -1 से +1 के बीच में। इस तरीके से ग्राफ कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अब इस वाले ग्राफ को देखते हैं, पहले तो इसको फिक्स कर लेते हैं। ये कॉस इनवर्स ग्राफ है। अच्छा, इसके बारे में बताना भी रह गया था। तो हमने क्या देखा था, साइन इनवर्स x के लिए हमने -1 से 1 और उसको लिमिट किया था -π/2 से π/2 में, ताकि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव सारे वैल्यूज कवर हो जाए। अगर मैं यही वैल्यू यूज करता हूं कॉस इनवर्स के लिए, तो ध्यान से देखिए, -π/2 से π/2, ये पर यहां भी सर पॉजिटिव ही रहता है और यहां पर भी पॉजिटिव रहता है, मतलब हम इस कॉस की नेगेटिव वैल्यूज को तो कवर ही नहीं कर पा रहे, दोनों जगह पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और डबल वैल्यूज आएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैथमेटिशियंस ने कहा कि भैया इसके लिए कोई और लिमिट फिक्स कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स के लिए हम लिमिटेशंस फिक्स करते हैं। अच्छा, कॉस तो ये तो पता है तुम्हें कि -1 से 1 में ही रहेगा, क्योंकि उचक उचक के कॉस x कहां तक उचकता है, -1 से +1 में। और जो रेंज है वो बदल के हम इसको लिमिटेशन डालते हैं 0 से लेकर पाई तक का। क्लियर? तो 0 से लेकर पाई तक का बनने वाला है ग्राफ, और यहां पर रहेगा 0 और ऊपर वाली एक रेंज रहेगी पाई। देखिए ये रेंज है, और रेंज मतलब हाइट होती है ग्राफ की। तो नीचे 0 ऊपर पाई, और -1 से +1, तो यहां पे कहीं तो भी -1 होता होगा, यहां कहीं पे +1 होता होगा x एक्सिस पे, और ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक, ग्राफ इस तरीके से बनता है, फ के जैसा। कैसा? फ के जैसा। ये सीधा फ है, ये उल्टा फ है। हिंदी वाले लेटर्स पता है ना आपको। चलिए अब tan इनवर्स x की बात करते हैं। तो tan इनवर्स x को कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपने यहां पर लिमिटेशंस पहले वाले साइन के ही रखे, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हम इसको लिमिटेशन देते हैं -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, तो -1 से 1 तो नहीं, पहली चीज tan x का ग्राफ, फिर उससे tan इनवर्स बनाते हैं। चलिए tan x भैया कैसे रहते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो tan x का ग्राफ यूं नाचता हुआ ग्राफ रहता था, -π/2 से +π/2 के बीच में। अब हमें tan x का नहीं बनाना है, हमें tan इनवर्स x का बनाना है। तो ये टेढ़ा हो जाएगा, समझ रहे हो कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और आपका जो ग्राफ है वो लेटा हुआ फ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, ठीक। अच्छा, इसी में एक और चीज, जो tan x फंक्शन था, x कौन सी वैल्यू ले सकता था सर, रियल नंबर ले सकता था, और उसकी रेंज जो रहती थी, आपने भी ग्राफ देखा tan x यूं था, बहुत सारी वैल्यूज ले सकता था, ऊपर इंफिनिटी तक जा सकता था। तो उसकी जो रेंज थी वो भी कितनी थी, रियल नंबर थी। पर क्योंकि हमें tan इनवर्स फंक्शन में कहीं ना कहीं लिमिटेशन डालनी रहती है, तो अब देखिए tan इनवर्स x के लिए क्या हंगामा होगा। मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, इनवर्स फंक्शन में tan x के लिए जो डोमेन है वो इनवर्स में रेंज बन जाएगा, इन tan x के लिए जो रेंज है वो इनवर्स में उसके डोमेन बन जाएगा। मतलब इस तरीके से, सो नाउ डोमेन विल बिकम फॉर tan इनवर्स x रियल नंबर, और रेंज जो है वो भी रियल नंबर। पर दिक्कत है कि हम रेंज में क्या कर रहे हैं, हर बार लिमिटेशंस पुट कर रहे हैं। देखिए हमने sin x के लिए भी लिमिटेशन पुट करी थी -π/2 से पाई, cos इनवर्स के लिए भी 0 से पाई लिमिट पुट करी थी, तो tan के लिए भी हम लिमिट पुट कर रहे हैं -π/2 से +π/2 की। अच्छा, यहां पर हम ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिए। क्यों सर? क्योंकि tan 90 डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ध्यान में है ना, नॉट डिफाइंड आता है। तो जब यहाँ नॉट डिफाइंड आएगा तब जाके वो वहां पर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पर हम ओपन इंटरवल रखते हैं। मतलब कल परसों किसी ने पूछ लिया tan इनवर्स 1/0 की वैल्यू कितनी है, तो बोले अरे सर अपॉन में 0 है, ये तो नॉट डिफाइंड है। अब नॉट डिफाइंड के लिए सामने कौन सी वैल्यू दे, तो हमें इतना पता है कि भैया 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड आता है,
पर हम उसको टच तो नहीं कर सकते, इसीलिए इनफाइनाइट वाली चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो अब ग्राफ में क्या क्या चीजें बच गई वहां पे मार्कआउट करना, तो देखते हैं। सोया हुआ यहां पर हमें हाइट थी, मैंने इसको क्या क्लीन कर दिया, चलो ठीक है। तो यहां पर हमारी जो हाइट थी, मतलब ये वाला जो पॉइंट था, और एक पॉइंट आ रहा है हमारा ऊपर वाला, चलो वापस बना देते हैं ऐसा ग्राफ कुछ तो भी लेटा हुआ फा, ठीक है। और यहां पर हमारी वैल्यूज चेंज हो गई, यहां पर सबसे नीचे आया -π/2, ऊपर सबसे आया +π/2, ठीक। और बाकी जो डोमेन है, रेंज है, वो तो क्या रहेगी हमारी, डोमेन जो रहेगी x की वैल्यू रियल नंबर रहने वाला है, बहुत सारी वैल्यूज आने वाली है, तो वो रियल नंबर्स में रहने वाला है, ठीक। अब आते हैं इसकी तरफ, कॉट इनवर्स की तरफ। तो कॉट इनवर्स जो है वो ग्राफ बिल्कुल इसका ठीक उल्टा रहेगा, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस ये नीचे है ऊपर है, तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, और वो ग्राफ ऐसा बनता है, 0 से ऊपर मिलता है हमें पाई। ध्यान में रखना है आपको, तो बेसिकली 3 ग्राफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, 1 2 3, बाकी सारे फंक्शंस को आप इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पहले से जानते हैं, ठीक। और उसका सीधा सीधा मिरर इमेज, और वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक, ध्यान में रहेगा। इस तरीके से आपका कॉट इनवर्स का ग्राफ बनेगा 0 से लेकर पाई तक के बीच में। अब आता है कोसेक इनवर्स के पास। कोसेक इनवर्स किसका भाई है भैया, देखो देखा, कोसेक इनवर्स जो है साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल रहता है। तो हम इसको कहते हैं, पहले तो लिमिट्स आंक लो, π/2 से -π/2 तक की चीजें बना लेते हैं, और वो ग्राफ एज इट इज साइन इनवर्स का हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो यहां पर सपोज करिए ये है -π/2, ऊपर सपोज करिए ये है +π/2। मैं सबसे पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूं। तो देखिए साइन इनवर्स x का ग्राफ आपको याद है कुछ यूं था, ठीक, ऐसा उल्टा फॉर, याद आ रहा है। अब हमें इसकी मिरर इमेजेस बनानी है। कैसी बनानी है, मिरर इमेजेस। अच्छा ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी, ये 1 था सर, और ये वाला जो था ये हमारा क्या था, -1 था, याद है ना। तो ध्यान से देखिए, इसकी इमेज बनानी, तो ये जो ग्राफ आपका ऐसा गया है वो हमें बाद में ऐसा दिखने लगेगा, क्या इमेजिन कर पा रहे हैं। और इसको मिटा दीजिए चुपचाप से, आपने जैसी मिरर इमेज बना दी, वैसे ही ठीक इसकी उल्टी, इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी और वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। और इसको आप बाद में क्लीन कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब बात तो वही रही, -π/2 से π/2 के बीच में आप पहले ग्राफ क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद में उनकी मिरर इमेज, साइन इनवर्स x का फंक्शन बनाइए और उसकी क्या बना दीजिए, मिरर इमेजेस बना दीजिए, ठीक। अगर मैं कहूं तो आप इसको डॉटेड लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में याद रहे। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ग्राफ। 6th जो ग्राफ है वो है हमारा सेक इनवर्स का ग्राफ। और सेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है सर, कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है। वही हंगामा हमें वापस से करना है। अब हम वापस से 0 से पाई एक ऊपर एक लाइन बना लेते हैं, ये देखिए 0 से पाई वाली लाइन। पहले तो इस ग्राफ को इमेजिन कर लेते हैं, तो इस ग्राफ को बनाते हैं। तो आपको पता था यहां पर कहीं तो भी -1 वाली लाइन, यहां पर प्लस वाली लाइन, ये -1 और +1 के बीच में वाला ग्राफ था। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से। ये बना फ, ठीक। मुझे इसकी क्या बनानी है, मिरर रिफ्लेक्शन बनानी है, मिरर इमेज बनानी है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से। और जैसे ही आपने इधर वाले पार्ट का मिरर बना दिया इमेज, इसको क्लीन कर दीजिए। फिर ये वाला पार्ट बचा है, उसका इमेज बनाइए इस तरीके से और इसको क्लीन कर दीजिए। देखिए ये जो ग्राफ मिला है आपको, ये ग्राफ है आपका सेक इनवर्स x का। और लगे तो मैं यहां पर आपके लिए ये बना के रखता हूं, ठीक। अच्छा, इनमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है,
जो फंक्शन चैप्टर में आपको बताई गई थी, नहीं बताई गई थी मुझे नहीं पता। तो पहली चीज ग्राफ है कैसे ये सारे, ठीक। तो ग्राफ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कैसा ग्राफ है वो आपको पता होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे देखा जाता है, जब आप ग्राफ में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता चलता है कि ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है। ये देखिए लेफ्ट टू राइट आप कैसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इस ग्राफ को मैं कहूंगा भैया तो कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब अगर कॉस इनवर्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट देखिए नीचे उतर रहा है, तो इसको मैं कहूंगा भैया तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। टैन इनवर्स की अगर बात करें लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ। कॉट इनवर्स समझ गए, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक। अब इसकी तरफ देखो कोसेक इनवर्स की तरफ, लेफ्ट टू राइट नीचे, लेफ्ट टू राइट नीचे, कैसा जा रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। अगेन वापस है, अब इसकी तरफ देखो लेफ्ट टू राइट, ये वाला ग्राफ था हमारा ऊपर, इस वाले पार्ट को देखिए नीचे से ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो ये कैसा बना ग्राफ हमारा, इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या आपके दिमाग में बात घुस गई कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग कैसे पता करना है। लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम आपका हाथ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस पर से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, शायद से ऑड इवन आपके बोर्ड्स में नहीं है, पर आप इसको ऑड इवन भी बता सकते हैं, कौन सा ग्राफ ऑड है कौन सा ग्राफ इवन है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी ग्राफ ऑड होता है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या फिर ढंग से लिखो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और अगर कोई ग्राफ इवन होता है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसमें एक और फीचर रहता है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक है या नहीं, मतलब ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं सर, कोई भी ग्राफ अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम ये सारे ग्राफ कैसे हैं हमारे, अपीरियोडिक है। ये चीज का भी आप ध्यान रखिए, ऑड इवन का भी ये फॉर्मूला याद रखिए, और आगे कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए सम सॉल्व करते टाइम, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट वो होता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर कभी आ गया तो उसका फॉर्मूला बनता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये सेम फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी किए हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं वहां पर लिख दूं cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सो इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा जो है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और उसका आंसर आता है माइनस tan इनवर्स एक्स। ये तीन पार्ट। इसके बाद सेकेंड वाला जो है इट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। इन तीनों का आंसर पाई बाई 2 आता है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में भी ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। अब tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा, उसी से थोड़ा मिलता जुलता फॉर्मूला है कुछ चेंजेस के साथ। ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, अगर जिनको फॉर्मूला याद होगा tan ऑफ a प्लस b का, तो वो था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पर x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, काफी आसान है। बस यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले फॉर्मूला में, ध्यान से देखिए। 1 में से xy माइनस हो रहा है। पहली चीज तो क्लियर है कि भैया x और y दोनों 0 से बड़े आएंगे। दूसरी चीज,
1 माइनस एक्स वाई हो रहा है तो एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए या बड़ा है, दोनों चेक करने हैं। तो अगर यहाँ ये वाले फॉर्मूले के लिए एक्स वाई जो है, मतलब जो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, वो 1 से छोटा होना चाहिए। इसी का दूसरा भाई जो है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और तब फॉर्मूला मिलता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अरे एक गड़बड़, यहाँ पे आएगा पाई प्लस। अब ये पाई प्लस क्यों आया उसका कारण बताता हूं आपको। यहां पर ऊपर वाली ही कंडीशन एप्लीकेबल है कि x और y दोनों पॉजिटिव, पर एक्स वाई जो है वो 1 से बड़े हैं, मतलब जो आप 1 में से माइनस कर रहे थे वो 1 से बड़ा है। और जब ऐसा होता है, आपको एक सम सॉल्व करते टाइम आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो एक्स वाई आपको दिया है उसका प्रोडक्ट 1 से बड़ा तो नहीं जा रहा है, वो चेक करिए। तो अगर ऐसा होता है तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आएगा। और इसका जो थर्ड वेरिएंट है, अब आप समझिए प्लस वाले दोनों हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो बात बनेगी वो बनेगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे बस एक ही कंडीशन रहेगी कि जो x और y है दोनों कैसे रहें, 0 से बड़े रहें। मेरे हिसाब से इतने ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर शायद से एक्सरसाइज बेस होने वाली है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, और वो दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 के लिए आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब हमें तो पता है सिंस साइन π/6 जो है, सिंस साइन π/6 जो है वो हमें 1/2 मिलता है, और ये भी पता है कि जो π/6 है वो किसको बिलोंग कर रहा है। ध्यान से देखिए, क्या माइनस π/2 से π/2 में आता है? यस सर, आता है क्लोज्ड इंटरवल। और 1/2 भी जो है वो -1 से 1 के बीच में आता है। और हमें तो पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन कैसा है, तो साइन इनवर्स फंक्शन ऐसा ही है जिसके लिए ये डोमेन हो और ये रेंज हो और दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो लिख दूं देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6। बस इतना सा ही सॉल्यूशन है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कोसेक इनवर्स 2। अरे यार ये इसी का भाई दिया हुआ है, चलिए ठीक है फिर भी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कोसेक इनवर्स 2 की बात कर रहा है। अब कोसेक इनवर्स 2 की बात करें या फिर हमें पता है कि इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आप कोसेक इनवर्स 2 ढूंढना चाहते हैं, इट इज वन एंड द सेम कि आप साइन इनवर्स 1/2 ढूंढें। और मुझे तो लगता है साइन इनवर्स 1/2 मैंने अभी ढूंढ के दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके हवाले। नेक्स्ट देखते हैं उसका थर्ड सम, tan इनवर्स ऑफ -1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? tan इनवर्स ऑफ -1। अब ध्यान से देखिए, हमें tan के लिए ऐसा एंगल ढूंढना है जिसपे आंसर -1 आता होगा, और tan इनवर्स की जो लिमिट रहती है वो कहां से कहां तक रहती है? -π/2 से +π/2। तो ध्यान से देखिए, क्लोज्ड इंटर, अच्छा ये तो ओपन ही है। -π/2 के लिए आप ऐसे घूमते हैं, +π/2 के लिए आप इस तरीके से घूमते हैं। अच्छा 1 कब आती है पहले ये सोचिए। तो 1 आता है 45 डिग्री पर, तो -1 आता होगा -45 डिग्री पर, सीधा हिसाब tan के लिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं सिंस वी नो दैट tan ऑफ -π/4 इज -1। अच्छा -π/4 क्योंकि हमें रेडियंस में लिखना है, तो tan ऑफ -π/4 इज -1, और tan ऑफ -π/4 -1 है, जहां की -1 तो ऑब्वियसली बिलोंग कर रहा है -1 से 1 को, अरे रियल नंबर को, क्योंकि tan इनवर्स के लिए हमें वही चाहिए रहती है डोमेन में। और -π/4 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, क्योंकि उसके लिए रेंज वही चाहिए रहती है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसी कारणवश मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू नथिंग बट -π/4।
इजी, बस एंगल सोचना है और लिख देना है, इससे ज्यादा काम नहीं करना है। नेक्स्ट अगर देखें तुरंत एक और नेगेटिव वाला दिया है भाई साहब ने, तो tan इनवर्स ऑफ -√3 दिया है, फोर्थ वाला tan इनवर्स ऑफ -√3 दिया है। अब पहली चीज तो ये सोचिए कि +√3 कब आता है, फिर -√3 तक पहुंचेंगे। तो tan की वैल्यू +√3 आती है 60 डिग्री पर, मतलब π/3 पर। तो माइनस कब आएगी, तो आएगी -60 डिग्री पर। तो मैं यहां लिखता हूं सिंस tan ऑफ -60 डिग्री, tan ऑफ -60 डिग्री इज इक्वल टू -√3, हमें पता था पहले से। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्या डोमेन रेंज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। एंड यहां पे लिखता हूं -√3 जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और -π/3 जो है वो -π/2 से π/2 में आ रहा है। ये ओपन क्लोज के बारे में ध्यान रखिए बार बार। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है डोमेन और रेंज की, इसीलिए मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ -√3 कितना आएगा, -60 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, इसी में साइन इनवर्स 1/√2 है और कॉस इनवर्स -आधा है। एक कॉस इनवर्स -आधा देख लेते हैं हम, यहां पर वो दिया है 6th वाला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ -आधा। ठीक, अब कॉस इनवर्स +½ कब आता है, तो कॉस इनवर्स +½ आता है 60 डिग्री पर सर। पर ध्यान रहे, कॉस इनवर्स के लिए 0 से पाई वाली ब्रैकेट खोली थी हमने, याद है ना? हमने कॉस इनवर्स के लिए क्या लिमिटेशन डाली थी, 0 से पाई में खुलेगा। इसमें से पहले क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको पता है ना हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं। मैंने पिछले एक्सरसाइज में अच्छे से कवर किया है इन चीजों को होपफुली। तो ये है पाई माइनस थीटा। अब थीटा क्या था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है, तो भैया पहले तो पॉजिटिव आधा कब मिलता है, तो कॉस पॉजिटिव आधा मिलता है सर 60 डिग्री पर, तो नेगेटिव आधा मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस 60 डिग्री करने पर। इसीलिए मैं लिखता हूं सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू -आधा। ठीक, इसी का मतलब cos ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू -आधा। अब ध्यान से देखिए, क्या 2π/3 0 से पाई में आता है? हाँ आता है। 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई एंड -1/2 बिलोंग्स टू -1 से 1। और कॉस इनवर्स को जो दोनों चीजें चाहिए थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है डोमेन और रेंज की, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ -आधा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 2π/3 एंड दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाला था पर मेरे हिसाब से यही वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ठीक।